Hello everyone, welcome back to IDP Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I'm going to tell you about types of company on the basis of liability. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड द थर्ड वन वाज ओपीसी यानी कि 1% कंपनी. आज हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, limited by guarantee and the third one is unlimited liability. Limited by share क्या होता है? The liability of its members are limited to the amount, if any, unpaid on the shares held by them. यहाँ पे जो बात हो रही है वो लाइबिलिटी के फॉर्म में बात हो रही है ना. बट यहाँ पे मेंबर्स के लिए बात हो रही है, ना कि कोई डायरेक्टर्स के लिए बात हो रही है. मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है, ठीक है, उसने कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हो, यानी कि वो शेयर होल्डर कहलाएगा. लेकिन कितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं? 10,000. ठीक है, तो उसने 10,000 में उसने 4,000 तो उसने पे कर दिया, बट 6,000 उसका कहीं ना कहीं अभी भी पेंडिंग अमाउंट है ना. मान लीजिए कंपनी वाइंडिंग अप पे जाती है, यानी कि ख़त्म होने पे जाती है, मतलब जब सब चीज़ें वाइंड अप हो जाती है उसको हम वाइंडिंग अप ऑफ दी कंपनी बोलते हैं. तो वो अपने क्रेडिटर्स को तो पैसे देगा ही कंपनी, लेकिन वो उस इंसान के पास जाएगा, पहले पहले तो वो सारी जितनी भी उसके एसेट्स है, जो भी लायबिलिटीज़ है, वो अपनी तरफ से सारी चीज़ें वो पे कर देगा. लेकिन मान लीजिए उसके बाद भी वो कोई ना कोई अमाउंट पेंडिंग रह गया है, तो वो उस इंसान के पास जाएगा और जो भी उसका पेंडिंग अमाउंट बचा रहेगा, मान लीजिए उसने 10,000 के शेयर्स ले रखे थे और 4 उसने कर दे दिए थे, बट 6 उसका कहीं ना कहीं अभी भी पेंडिंग था. तो वो जो पेंडिंग अमाउंट है वही ही उसको उसी कंपनी 6,000 ही उससे लेगी, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएगी, है ना. तो यहाँ पे यही बात हो रही कि लिमिटेड का मतलब यही होता है कि जो भी हमारा पेंडिंग अमाउंट है वही हम लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं. बट यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है, तो ये शेयर्स के फॉर्म में ही हमारी बात होगी. शेयर्स जितने भी हमने ले रखे थे उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड बाय गारंटी. The liability of its members limited by the amount of guarantee taken by members. यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है? लाइबिलिटी की बात हो रही है, बट मेंबर्स के लिए बात हो रही है. बट यहाँ पे शेयर्स तो नहीं है, बट गारंटी के फॉर्म में यहाँ पे बात हो रही है ना. तो यहाँ पे मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, उस इंसान ने 5,000 की गारंटी ले रखी है. फिर उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी वाइंडिंग अप पे जाती है, तो जो कंपनी है उस पर्सन से 5,000 की ही जो गारंटी ले रखी थी वही उससे लेगी, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकती. बट क्योंकि यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो भी लिमिटेड फॉर्म में है, मतलब जितना भी आपने 5,000 लिया था उससे ज़्यादा आप गारंटी नहीं ले सकते हैं. ठीक है. और इसी तरीके से लिमिटेड बाय शेयर्स भी था कि लिमिटेड का मतलब यही होता है कि जो भी अमाउंट रहेगा उससे ज़्यादा, उससे बियॉन्ड आप नहीं ले सकते हो, है ना. तो लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब यही होता है. यहाँ पे लिमिटेड बाय शेयर्स के फॉर्म में बात हो रही है और यहाँ पे गारंटी के फॉर्म में बात हो रही है, यहाँ पे शेयर्स के फॉर्म में बात नहीं हो रही है. थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. तो नो लिमिट का मतलब यही होता है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का ही केस है. मान लीजिए कंपनी वाइंडिंग अप पे जाती है, उससे अपनी सारी चीज़ों को रिटर्न करना है, एसेट से लेके सब कुछ, ठीक है. फिर उसके बाद वो क्या होगा कि उस पर्सन से जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ रहेगी, चाहे वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी आ सकती है ना, तो लाइबिलिटी जो फॉर्म रहेगी वो अनलिमिटेड, वो जितना चाहे वो उतना आपसे निकलवा सकती है अपने टाइम पे. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो गया? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का केस हो गया यहाँ पे, है ना. तो इन तीनों को मिला के सबसे ज़्यादा लोग लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी ही यूज़ करते हैं और कोई फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं. क्योंकि बाकी सब में रिस्क रहता है ना. तो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि यहाँ पे लिमिटेड शेयर्स रहेंगे, उससे ज़्यादा आप बियॉन्ड नहीं ले सकते हो. लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी जितनी रहेगी, जितने भी आपने गारंटी ले रखी उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो. और यहाँ पे थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जितना चाहे आपसे वो पैसे निकलवा सकते हैं. जब उनको अपनी डेब्ट पूरे करने होंगे तो जितना चाहे वो आपसे चीज़ें ले सकते हैं, आपके पर्सनल एसेट्स और पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में भी आ सकते हैं. ठीक है. तो इस वीडियो में बात की टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी.